साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपने चैनल पर। मैं बात करने जा रहा हूं जो आपके थर्ड ग्रेड के सवाल जवाब है, उसमें आज 18वां वीडियो है। आपके जो सवाल आए हैं, हम इस वीडियो में बात करेंगे, केवल 5 मिनट की हम बात करेंगे जाति प्रमाण पत्र को लेकर। आपके जितने भी सवाल आए हैं सभी सवालों के जवाब मैं देने की कोशिश करूंगा। बहुत सारे सवाल आ चुके हैं, इसके अलावा भी कोई सवाल रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में रख देना, अगले वीडियो में हम बात कर लेंगे। ठीक साथियों, शुरू करें। SC ST OBC EWS सामान्य आपके समझ जो भी सवाल आए हैं उन सभी के प्रमाण पत्र कब से कब तक बने हुए हो, क्या हो, सभी बातें 5 मिनट 4 मिनट में हम बात पूरी कर लेंगे। ठीक है, तो जाति प्रमाण पत्र को लेकर जितने सवाल हैं वो आप आराम से बने रहें, शेयर कर दें सभी साथी, और चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। कंटिन्यू आपको वीडियो मिलते रहेंगे। अब हम जो अधीनस्थ बोर्ड के ओल्ड पेपर हैं वो भी हम लेके आ रहे हैं। ठीक है, उसके लिए जल्दी सूचना दे दी जाएगी। उसके अलावा कक्षा 10 की जो किताब है उसके वो क्लास आपको यहाँ पे निःशुल्क मिल जाएगी यूट्यूब पे। उसके अलावा राजस्थान GK थर्ड ग्रेड में राजस्थान GK जितना भी आएगा उसकी टेस्ट सीरीज हमारे ऐप पर चल रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिंक आप वहाँ से जुड़ सकते हैं, वरना प्ले स्टोर से सीधा ऐप डाउनलोड करें अपनी कलम अपनी और वहाँ से जुड़ सकते हैं। ठीक है, पूरे टेस्ट अपलोड हो चुके हैं राजस्थान GK के, जब चाहे आप टेस्ट दे सकते हैं, कितनी भी बार दे सकते हैं। ठीक है, तो सभी आप जो कमेंट बॉक्स है उसको ओपन कीजिए और टेस्ट सीरीज से जुड़े टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है। देखिए, SC की हम सबसे पहले बात करें और ST की बात करें, अनुसूचित जाति और जनजाति। तो मैं बात करूं इन दोनों की, तो इन दोनों का जो प्रमाण पत्र है वो आपके आजीवन बनता है। यदि आपने एक बार जाति प्रमाण पत्र बना लिया तो उसकी वैलिडिटी है, वो वैधता है, वो कितने साल तक रहेगी? आजीवन उसकी वैलिडिटी रहेगी। ठीक है, तो उसको बार बार SC और ST जितने भी साथी हैं, ठीक है, उनको बार बार जो आपका जाति प्रमाण पत्र है, कास्ट सर्टिफिकेट है, वो बनाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपका बहुत पुराना है, ऑनलाइन वाला नहीं है, तो मैं आपको राय देना चाहूँगा, चल मेरे हिसाब से वो भी चल जाएगा क्या पता, लेकिन मैं आपको राय देना चाहूँगा जो पीले रंग का आता है, मित्र लिखा हुआ चारों ओर से पीले रंग का, ठीक है, तो वो आप एक बार ऑनलाइन जरूर बनवा लें। SC ST के जितने भी साथी हैं वो ऑनलाइन जरूर बनवा लें, और आपको एक ही बार बनाना है लाइफ में, वो आपके हमेशा के लिए काम आने वाला है, इसलिए वो ऑनलाइन बनवा लें और लेमिनेशन करके वो तैयार कर लें। यदि आपके पास बनवाया है पहले से तो अब वो लाइफ टाइम रहेगा। ठीक है, SC ST की ये बात पूरी हो गई। अब बात करते हैं OBC की। उसके बाद में बात करेंगे EWS और सामान्य की। OBC की हम बात करें तो साथियों OBC में 2 कैटेगरी आपको समझने में आ रही है जो आपके मिक्स हो रहा है बार बार। एक तो था क्रीमिलियर, ठीक है, एक नॉन क्रीमिलियर, एक है नॉन क्रीमिलियर। अब यहाँ पे ये दोनों में आपके बहुत मामला गड़बड़ हो रहा है कि OBC के 2 पार्ट हैं, इसमें क्या मामला है। तो क्रीमिलियर का मतलब जिसकी आय है, वार्षिक आय कितने, 8 लाख रुपए से अधिक। ठीक है, वर्तमान में इसको बढ़ाया भी जा सकता है आगे। ठीक है, बात चल रही है 10 लाख करने की, लेकिन क्रीमिलियर में अभी जो वर्तमान में है वो 8 लाख रुपए से अधिक आपकी आय है। ठीक है, तो आप उस OBC में क्रीमिलियर श्रेणी में आती है, मतलब आपको OBC का आरक्षण नहीं दिया जाएगा। आपको किस में माना जाएगा? सामान्य में माना जाएगा इस भर्ती में। ठीक है, किसी भी भर्ती की हम बात करें। और नॉन क्रीमिलियर मतलब आपकी आय, अब 8 लाख से आय अधिक किसकी होगी कि जिसके कोई गवर्नमेंट जॉब में हो या कोई बड़ा बिजनेस हो, जो आपके जो बढ़ते हैं टैक्स वगैरह वो, ठीक है, उनकी आय। तो उस आधार पे नॉन क्रीमिलियर कौन आएंगे? जिसकी आय जो है वो 8 लाख से कम हो तो वो नॉन क्रीमिलियर आएंगे, और उनको, ये जो नॉन क्रीमिलियर हैं उनको आरक्षण का लाभ OBC का दिया जाएगा। अब जो क्रीमिलियर हैं उनको तो केवल एक बार बना लिया, ठीक है, वो लाइफ टाइम चलना है, क्योंकि उनको लाभ तो दिया नहीं जाएगा यदि उनकी हमेशा 8 लाख से आय अधिक रहती है। तो यदि आय 8 लाख से कम है वार्षिक तो आपको नॉन क्रीमिलियर वाला बनाना है OBC सर्टिफिकेट। और वो अब उसकी कितनी बार कैसे बनाना है, उसकी क्या वैलिडिटी है, तो देख लीजिए। नॉन क्रीमिलियर आप है, आपकी आय 8 लाख से कम है, आपके परिवार की आय 8 लाख से कम है, और वो, अब एक बात छोटी सी मैं आप सभी के लिए रख दूँ कि OBC आय जो भी है, जो आपका आरक्षण लेना चाहते हैं OBC मूल निवास, ठीक है, वो पुरुष के लिए, मैं पहले पुरुष की बात करूं तो आपको पिता के नाम, मतलब आपका मूल निवास है जहां से, वो उसी आधार पर पिता के नाम से ही बनाना है। महिलाओं के लिए बात करूं तो आपका जाति प्रमाण पत्र है वो तो बनाना है आपके पिता के नाम से, पीहर से बनाना है जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, और जो मूल निवास है, जो विवाहित महिलाएं हैं उनको मूल निवास कहाँ का बना लेना है? अपने ससुराल का बना लेना है। ठीक है, तो ध्यान रखिए इस बात को, एक बात वापस इस बात को समझें, क्योंकि आप शायद पूरी बात नहीं समझ पाए हैं। जैसे मैं मूल निवास की बात करूं, पहले किसकी बात कर रहा हूं मैं? मूल निवास की। तो जो पुरुष संभागी हैं
ठीक है। उनको तो हमेशा से विवाहित है या अविवाहित है, उनको कहाँ से बनेगा, वो जहाँ से वो रह रहे हैं पिता के स्थान, वो अपने आप बनना है, ठीक है, वो मूल्यवास बन जाएगा। जो महिला है, मैं केवल अभी मूल्यवास की बात कर रहा हूँ, जो महिला है वो कहाँ से, अपने पति या ससुराल से वो मूल्यवास वो बना लेना है शादी के बाद में महिला। और जो अविवाहित है, विवाहित की बात करें, विवाहित है वो तो कहाँ से बनाना है, पति के या ससुराल से। और जो अविवाहित है वो पिता से, वो जहाँ से अभी है वो चल जाएगा। मैं केवल मूल्यवास की बात कर रहा हूँ, पुरुष का तो अब एक ही जगह से बनेगा, ठीक है। लेकिन महिला यदि विवाहित है तो ससुराल से मूल्यवास बना लेना, और जो अविवाहित है तो वो अपने पीएच से बनवा लेना। उसके आधार पे आपको एड्रेस बढ़ना है, विवाहित अविवाहित का था। ये तो बात होगी मूल्यवास की। अब देखिए मैं छोटी सी बात करूँ आपके जो आपकी जाति प्रमाण पत्र है, जाति वाला है वो कहाँ से बनवाएं, जाति वाला कहाँ से बनवाएं। तो देखिए जाति वाला आपके जो महिलाएं हैं, चाहे विवाहित है या अविवाहित है, उनको पिता के नाम से ही बनाना है। जाति कहाँ किससे बनाना है, पिता के नाम से ही बनवानी है। ये ध्यान रखना, साफ विज्ञप्ति में लिखा हुआ है, पति के नाम से बनाया हुआ जो जाति प्रमाण पत्र हो मान्य नहीं होगा। ये ध्यान रखना, जो जाति प्रमाण पत्र हो कहाँ से बनाना है, आपको पिता के नाम से ही बनवाना है, ठीक है। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखें। और नॉन क्रिमिनल की बात करूँ, 8 लाख से आय कम है, तो अब उसकी वैधता की बात करें तो आपको इसकी वैलिडिटी जो है वो वैसे 1 साल की है। कितने साल तक है, वो कब तक है, विज्ञप्ति जो अपनी आई है, जो अपनी विज्ञप्ति है उसकी लास्ट डेट क्या है, 19 जनवरी 2023, ठीक है। 19 जनवरी 2023 तक उसकी उस तक बना हुआ होना चाहिए। वर्तमान में थोड़े दिन पहले भी आया था कि यदि 19 जनवरी से पहले नहीं बनता है किसी भी कारण से, तो उसको बाहर नहीं किया जाएगा। आपको एक विशेष शपथ पत्र देना होगा कि कोई गलती हो गई, मैं पहले से इसी जाति से था, ओबीसी से था और मैं नहीं बना पाया उस समय और मैं उसके योग्य हूँ, तो आपको शपथ पत्र देना होगा, नोटरी करवानी होगी, वो लफड़े रहेंगे। तो मैं तो ये कहूँगा, आपका यदि जाति प्रमाण पत्र 19 जनवरी 2023 से पहले 1 साल से पुराना नहीं है तो आपको नया नहीं बनवाना है, ठीक है। और यदि 1 साल से पुराना हो गया है तो या तो आप शपथ पत्र साथ में लगवा सकते हैं बाद में, ये शपथ पत्र आप 3 साल तक कर सकते हैं, जैसे विज्ञप्ति में साफ लिखा हुआ है 3 साल तक इसको बढ़ा सकते हैं, 1 साल के लिए, ठीक है। तो 1 साल तो होगी, फिर 2 बार और बढ़ा सकते हैं। तो समझ में आ रही है मेरी बात शायद आपके, कि आय यदि 8 लाख से कम है आपकी और आपको ओबीसी का लाभ लेना है, तो आपका जो, मैं तो ये कहूँगा 19 जनवरी से पहले 1 साल पुराना नहीं है तो चल जाएगा, और 1 साल पुराना हो गया है तो नया बनवा लें। अन्यथा एक उपाय और भी है, इसके 2 उपाय और हैं। एक तो 19 जनवरी के बाद में आप बनवाते हैं तो आपको विशेष रूप से शपथ पत्र देना पड़ेगा कि गलती के कारण या किसी प्रकार से कोई भी कारण से वो नहीं बन पाया और मैं उसी ओबीसी से हूँ, ठीक है। अब उसके अलावा एक और भी है, 19 जनवरी से पहले आपको कराना होगा जो भी शपथ पत्र है वो आप बढ़वा सकते हैं। 1 साल के लिए इसकी वैलिडिटी है, लेकिन इसको आप चाहें तो शपथ पत्र से 2 बार और बढ़वा सकते हैं। 1 साल नया बनाने की आवश्यकता नहीं है, उसके साथ में एक शपथ पत्र बना सकते हैं, शपथ पत्र, और वो साथ में लगा सकते हैं कि मैं यही मेरी 8 लाख से अभी आय कम है, मैं ओबीसी से हूँ और मेरी इसी के आधार पर मान लीजिए, तो वही आपका मान लिया जाएगा। जो पुराना बनाया हुआ है वो 2 बार तक कर सकते हैं आप, 3 साल तक के लिए वो कर सकते हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात आपको मैं कहना चाहूँ, यदि 19 जनवरी 2023 तक 1 साल पुराना हो गया है तो नया बनवा लें, क्योंकि आपके बाद में कंफ्यूज रहेगा, भ्रम रहेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। इससे अच्छा है यदि 19 जनवरी 2023 से 1 साल पुराना नहीं होता है तो आपको चल जाएगा, और 1 साल पुराना हो गया है 19 जनवरी 2022 तक, 19 जनवरी 2022 तक बनाया हुआ है तो चल जाएगा। 19 जनवरी 2022 से पहले का बनाया हुआ है तो मेरे हिसाब से आप नया बनवा लें। सीधी सी बात, नहीं है आपके माइंड में टेंशन नहीं रहेगी, कोई कन्फ्यूज नहीं रहेगी, सीधी सी बात। वो फिर भी नहीं बनता है किसी भी कारण से, आप यहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है, जो भी है तो भी चल जाएगा, आपको बाहर नहीं किया जाएगा। सबसे अच्छा है जो मैं भी कह रहा हूँ, अच्छे अंक लाने हैं, आपका नंबर मेरिट में जाता है तो आपको बाहर नहीं किया जाएगा किसी बात से। लेकिन कन्फ्यूज ना हो, आपके मन में गिड़गिड़ाहट ना हो, अब मारवाड़ी में क्यों ना गिड़गिड़ाहट नहीं रखना भी खातर 19 जनवरी 2022 का पहले से बना हुआ है तो आपको नया बनाना है। 19 जनवरी 2022 के बाद का बना हुआ है तो नया बनाने की आवश्यकता नहीं है। जो लास्ट डेट है 19 जनवरी 2023 उससे पहले का हो, ठीक है। सीधी सी बात आगे समझ में। अब देखिए इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस और सामान्य के लिए जो सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट, उसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपको जो आरक्षण का लाभ वो नहीं मिलता। अब सामान्य में एक विशेष लाभ दिया जाता है ईडब्ल्यूएस, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में विशेष जो आय है उससे यदि आपकी कम है आय तो उसके आधार पे आपको 10% जो आरक्षण ईडब्ल्यूएस का है
उसकी भी इसी प्रकार से जैसे ओबीसी वाला है 1 साल के लिए उसकी वैधता है, उसको आप 3 साल तक बढ़ा सकते हैं एक शपथ पत्र के आधार पे, ठीक है। और वो भी यदि आपका नहीं बनता 19 जनवरी से पहले 2023 तक, तो आप जो शपथ पत्र है नोटरी है उसके आधार पे वो अपनी मांग रख सकते हैं, आराम से आपको बाहर नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये बात होगी। मैं ये कहूँगा जो 31 मार्च जिस प्रकार से आपका बनता है एक वित्तीय वर्ष में, उससे पहले का बना हुआ है 31 मार्च 2022 से पहले का बना हुआ है, तो आप नया बनवा सकते हैं EWS, अन्यथा आप वही रख सकते हैं और शपथ पत्र बाद में लगवा सकते हैं। टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जो आपके सवाल आ रहे हैं इतने, मैं तो ये कहूँगा SC/ST को तो टेंशन ही नहीं है, एक बार बनवा लो ऑनलाइन वाला। और इनके अलावा जो भी हैं 1 साल पुराना हो गया तो नया बना लो, टेंशन लेने की आवश्यकता कहाँ है, ठीक है। तो सीधी सी बात, ये झंझट में न पड़े आप शपथ पत्र वाला और वाला, सीधी सी बात ये है जो मैंने कहा 1 साल वाला, ठीक है। साथियों, इनके अलावा कोई सवाल रह जाए मेरे हिसाब से, जो मुख्य बातें मैंने ये बताई है महिलाओं पिता के नाम से, पति के नाम से, वो थोड़ा सा ध्यान रखें और उस आधार पर बना लें, ठीक है साथियों। और कुछ सवाल है तो कमेंट बॉक्स में रख देना। और जो विशेष रूप से मैंने बात कहा है, जो बात कही जीके की टेस्ट सीरीज को लेके, आप उनसे जुड़ सकते हैं। जो नए साथी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं सूचना दे रहा हूँ कि जीके टेस्ट सीरीज है, उसे आप जुड़ें। कमेंट बॉक्स में लिंक है, सभी टेस्ट अपलोड हो चुके हैं, आप कभी भी और कितनी बार टेस्ट दे सकते हैं। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, जितना राजस्थान जीके आएगा इसमें भूगोल, इतिहास, संस्कृति सभी टॉपिक हैं। राजस्थानी भाषा वाला टॉपिक है, उसके अलावा प्रतीक चिन्ह प्रेक्ष योजनाएँ, जन कल्याणकारी योजनाएँ, अनुसंधान केंद्र हैं, खिलाड़ी हैं, सभी जो भी नए टॉपिक जुड़े हैं सभी उसमें शामिल है। सभी की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाएँ और उसमें वहाँ पे जुड़े। अन्य कोई सवाल के लिए कमेंट बॉक्स में करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।